तो दोस्तों बात करने वाला हूँ बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय टुडे। आई एक बार सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुद की स्टडी ऐड करना। अगर नहीं करनी आती कुछ भी तो आप हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसमें आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है और मुझे मैसेज करना है ट्विटर पेज के माध्यम से या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, ठीक है। और एक और चीज़, रूल्स को फॉलो करना है। खासकर सुन लो वो लोग जो नए आते हैं और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट शॉर्टकट है। मार्केट शॉर्टकट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा लॉन्ग कट है। जो लोग सोच के आते हैं मार्केट शॉर्टकट है ना, बिलीव मी वो मेरे तरह स्टॉक मार्केट को लॉन्ग कट ही समझते हैं फिर बाद में, क्योंकि उनके जो भ्रम होते हैं सब वो टूट जाते हैं। और जब भ्रम टूटते हैं तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। इसलिए मार्केट को हमेशा लॉन्ग कट ही मान के चलो, मतलब लॉन्ग टर्म मान के चलो, शॉर्ट टर्म नहीं है मार्केट, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रूल्स को बनाओ, रूल बनाओ अपने। 1 रूल बनाओ, 2 रूल बनाओ, 10 रूल बनाओ, उनको फॉलो करो। उनको फॉलो नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। पेनी स्टॉक में मेरा खुद के कुछ रूल है कि मैं कैसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा रूल क्या है, ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल, ठीक है, वो है कि आपको क्या करना है, लॉस कम से कम लेना है। आपको लॉस कम से कम लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो बिलीव मी, आपको सक्सेसफुल होने से मार्केट से कोई नहीं रोक सकता। आपको लॉस कम से कम लेना है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में अगर आपने कुछ बड़े लॉस ले लिए, ठीक है, तो बिलीव मी आपकी हिम्मत टूट जाएगी और अगले 5 साल तो आपके भूल जाओ कि आप दोबारा मार्केट में बड़े काम करने वाले हो। बड़ा काम मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि 10-5 साल लग जाता है उतने पैसे दोबारा से जोड़ने वाली बात तो, ठीक है। और 5-7-10 साल लग जाता है दोबारा से उसी पोजीशन में आने में और उस माइंडसेट में आने में कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि लॉस होता है ना बड़ा भाई, जब एक बार बड़ा लॉस हो जाता है तो बंदा हिम्मत तोड़ देता है, अंदर से हिम्मत नहीं होती बाय करने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस गलतियां नहीं करनी है। आपको क्या करना है, शुरू से डिसिप्लिन में रहना है, रूल्स का फॉलो करना है, लॉस जितना हो सके छोटा लेना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में 1 लाख का लॉस झेल सकता हूँ, ठीक है, तो आपको मात्र 200 रुपये का लॉस झेलना है, 200-300 रुपये का। अगर बहुत बिगिनर हो, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट करो। छोटे स्टार्ट करोगे तो लंबा जाओगे, बड़े से स्टार्ट करोगे तो बिलीव में बड़ा कुछ नहीं होने वाला। आई नो एक वक्त में आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले सीख तो लो भाई, कैपिटल तो बात की बात है, पहले सीख तो लो, ठीक है। तो पेनी स्टॉक का रूल क्या कहता है, आपकी जो मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा या 5% इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी में। ये रूल नंबर 1 है। 2 नंबर, जैसे ही 100% आए कैपिटल एग्जिट मारो, उसको दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक में। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 1 और 2 है उसको तोड़ना नहीं जिंदगी भर के लिए, ठीक है। जो रूल नंबर 1 है उसको आप बढ़ा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने समझदारी से, क्योंकि जब आपको एक रिटर्न दिखनी लगती है ना पेनी स्टॉक में, तो आपके जो ज्ञान के जो आप बोल सकते हो इंद्रियां हैं वो खुल जाती है, तो आप आराम से फिर मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो नया एकदम ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गलतियां ना करे। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बाय बेस्ट पेनी स्टॉक बन सकता है, तो इनमें से एक स्टॉक है। वो स्टॉक देखो, ये रहा। उस समय 25 पैसे का स्टॉक था और डेढ़ 50 पैसे और 1 रुपये के आसपास टारगेट थे, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये रहा क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड, 46 पैसे का स्टॉक है, ठीक है। जीएसएम कैटेगरी में आता जाता रहता है, सस्पेंड भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए, दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोबारा स्टॉक में मौका मिल रहा है, हमारे जो टारगेट है वैसा डबल हो चुका है, ठीक है। लेकिन स्टॉक में वॉल्यूम अब देखो छोटा सा आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि स्टॉक ना ऊपर और जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, देखो ये स्टॉक कहाँ से गिरा है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक आपका 96 से गिरा है। 96 तो बहुत 450 रुपये का ही दिखा रहा है यहाँ पर तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1 और 1.5 रुपये का आसपास के टारगेट दिखा सकता है। उसका रीजन क्या है, लुक एट इट्स बुक वैल्यू। 1 रुपये 62 पैसे की बुक वैल्यू, तो यहाँ तक तो स्टॉक हंस के जाएगा। तो इस प्राइस में भी स्टॉक महंगा नहीं है, इस प्राइस में स्टॉक महंगा नहीं है। उस समय तो और सस्ता था 22-23 पैसे में, अभी भी महंगा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, पेनी स्टॉक है तो कैसे इन्वेस्ट करना है आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इससे पंप एंड डंप चलता रहता है, तो आपको समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक का हाई क्या है, लो क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है। और वो सब चीज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, समझ और पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो डेफिनेटली बोलेंगे अरे यार लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। और ये जो गलतियाँ मैं आपको बता रहा, रूल फॉलो करो। इसके रीजन ये है कि भाई मैं अगर रूल को फॉलो करता ना, तो बिलीव मी बहुत लंबा टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है, जो आप वेस्ट कर दोगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में नॉइस इतनी ज़्यादा है। नॉइस का मतलब ये नहीं कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, नहीं, हम खुद अपने
सपने बनाने लग जाते हैं कि मुझे 1000%, 2000% रिटर्न आएगा एक साल में, जो पॉसिबल नहीं है यार। बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि 14%, 15% बहुत है, ठीक है, साल का। तो भैया कैसे हमें मिल सकता है? हम तो भैया महीने की सोचते हैं 1000% मिले, वो लोग 14%, 15% साल का निकाल रहे। तो भाई सोचो ना, ठीक है, तो बी लॉजिकल, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, पेन स्टॉक बन सकता है अगर रूल्स को फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो स्टॉक है क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस, चाहो तो ऑब्जर्वेशन में रख सकती हूँ। रीजन आपको पता है, ज़्यादा कुछ बताने में आ सकता है नहीं। शेयरिटी पैटर्न स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं 21% है, और प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है। प्राइस जब ऊपर गया तो प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है, ठीक है। और साथ में कुछ बड़े रिटेल का यहाँ पैसा लगा हुआ आप लोग देख सकते हो। तो ये रीजन है जिस वजह से स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। तो चाहो तो आप स्टॉक को अपने लिए स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। जैसे आपको एक दो स्टॉक दिखा देता हूँ, तो मैंने आपको आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही दिए थे, आई थिंक, है ना। अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है। देखो, ₹1.52 हो चुका है, और एक महीने में 130% रिटर्न दे रहा है। बहुत लोग बोलेंगे बाय नहीं हो पाया, लेकिन 66 पैसे का तो ये बाय हुआ था, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है स्टॉक। आप स्टॉक को बाय मत करना, अब बाय मत करना, ठीक है। तो चीज़ें कुछ होती तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और चीज़, स्टॉक मार्केट स्टॉक में चेज मत करो, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब स्टॉक को चेज मत करो, वेट फॉर द राइट प्राइस, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है, सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हो नीचे। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव सम फेथ एंड बिलीव। एंड भाई सोते हैं, नींद आ रही है अब, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर यार।